मानव सभ्यता का विकास ही विस्थापन से हुआ है। मैं मानता हूं कि विस्थापन के दो पक्ष हैं। एक विस्थापन मजबूरी में होता है, विवशता में होता है। मजबूरी और विवशता में वो विस्थापन होता है कि जहां रोजी रोटी की तलाश में लोग घर छोड़कर जाते हैं और फिर लौट कर नहीं आते हैं, है ना। ये विस्थापन बहुत दारुण होता है, बहुत पीड़ादायक होता है। तो ये विस्थापन बेबसी का, विवशता का विस्थापन है। दूसरा विस्थापन होता है कि अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, समृद्धि के लिए ये विस्थापन होता है। मैं मानता हूँ कि विस्थापन का सकारात्मक पक्ष ये है कि विस्थापन सभ्यता के विकास में सहायक होता है, क्योंकि सभ्यताएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। एक जगह से उठकर लोग दूसरी जगह जाते हैं, एक नए परिवेश में जाते हैं, वहाँ के लोगों से संवाद कायम होता है, संपर्क बढ़ता है और फिर इस तरह सभ्यता का विकास होता है। ये मेरा मानना है। और इस सभ्यता के बाद जब संस्कृतियों का निर्माण होता है, क्योंकि सभ्यता एक ऊपरी चीज है, सभ्यता एक आवरण की तरह है ना। और संस्कृति उससे कुछ आगे की चीज है, गहरी चीज है। वो संवेदना के स्तर पर हम उसको अनुभव करते हैं, ठीक है ना। इसलिए विस्थापन के बाद सभ्यता का विकास जिस रूप में होता है, अलग अलग सभ्यताओं के लोग आकर एक जगह मिलते हैं और एक नई संस्कृति बनती है। क्योंकि संस्कृति कभी इकहरी नहीं होती है, दुहरी तिहरी, बल्कि कहें कि वो संश्लिष्ट होती है ना, मिली जुली होती है, इकहरी नहीं होती। और वो संस्कृति, क्योंकि उसमें बहुत सारी सभ्यताएं आकर घुल मिल जाती हैं। हमारी संस्कृति का निर्माण भी उन्हीं सभ्यताओं के मेलजोल से हुआ है। तो मेरा मानना है कि विस्थापन चाहे वो विवशता में हुआ हो, चाहे अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए हुआ हो, क्योंकि हमारे यहाँ पहला जो कहें कि इतिहासबद्ध जो मिलता है विवरण, जो दस्तावेज 1834 में पहला विस्थापन बिहार से हुआ था कि यहाँ से लोग मजदूर बनकर, कुली बनकर मॉरिशस गए थे, फिजी गए, सूरीनाम गए, ट्रिनिडाड गए, इन देशों में, क्योंकि अंग्रेजों की यहाँ हुकूमत थी। और अंग्रेजी हुकूमत दुनिया में जहाँ जहाँ थी वहाँ शर्तबंद गुलाम बनाकर भारत के लोगों को लोग ले गए। तो वो मजबूरी में हुआ विस्थापन है। तो उन्होंने भी वहाँ की संस्कृति को विकसित करने में अपना योगदान किया, क्योंकि हमारे पुरखे जो बिहार से या पूर्वी उत्तर प्रदेश से या दूसरे राज्यों से गए थे, मॉरिशस या ट्रिनिडाड, वहाँ भारतीय संस्कृति का उन्होंने एक वृक्ष लगाया। वो वृक्ष आज फल फूल रहा है, वहाँ की राजनीति में लोगों की भागीदारी हो रही है, शीर्ष पदों पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये उस विस्थापन का एक सकारात्मक पक्ष है कि अपनी एक हैसियत बनाई। आज वहाँ के प्रधानमंत्री मॉरिशस के हो रहे हैं, भारत के आदमी वहाँ के राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो विस्थापन का एक सकारात्मक पक्ष है। कला में भी इसका बड़ा योगदान है। आप देखेंगे कि अब मैं तो मॉरिशस को देखता हूँ कि मॉरिशस में एक महात्मा गांधी संस्थान, में 2 बार मॉरिशस गया। 1991 में गया था, 91 से 92 के बीच रहा मैं 2.5-3 महीने वहाँ, और फिर अभी 2 महीना पहले गया था मॉरिशस। तो हमने देखा कि यहाँ के लोग जो गए वहाँ, बिल्कुल भारतीय कला का विकास हुआ है वहाँ पर। अब महात्मा गांधी संस्थान है, महात्मा गांधी संस्थान में सतीश गुजराल ने वहाँ का भित्ति चित्र बनाया है। सतीश गुजराल जो बड़े कलाकार अपने यहाँ के रहे हैं, जो वहाँ महात्मा गांधी संस्थान में जो प्रवेश करेंगे तो जो भित्ति चित्र है वो सतीश गुजराल का बनाया हुआ है। और आज उस परंपरा में नंदलाल बोस की चित्रकृतियों का वहाँ प्रभाव पड़ रहा है। और नए जो कलाकार वहाँ मॉरिशस में आए हैं, उन्होंने सतीश गुजराल को, नंदलाल बोस को, यहाँ तक कि हुसैन को, मकबूल फिदा हुसैन को चित्रित किया है। तो ये तो संस्कृतियों का कला पर प्रभाव पड़ रहा है। साहित्य जो लिखा जा रहा है वहाँ भी बिल्कुल हिंदी साहित्य के बड़े नामी लेखक रहे हैं लोग वहाँ, जैसे वो
रामदेव धुरंधर हैं, अभी बड़े लेखक हैं वहाँ के, उपन्यासकार हैं। इससे पहले अभिमन्यु अनंत रहे हैं हाल हाल तक, कविता और साहित्य में बड़ा योगदान है उनका। बल्कि उनका अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है लाल पसीना, उसको प्रेमचंद के गोदान की तरह माना जाता है वहाँ। तो साहित्य और कला का प्रभाव तो पड़ता ही है। जो भी देश हैं, चाहे ट्रिनिडाड हो, फिजी हो, मॉरिशस हो, सूरीनाम हो, वहाँ की संस्कृतियों के विकास में, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की सामान्य जो सभ्यता है उसके विकास में इनका योगदान रहा है। वहाँ के लोग आते हैं यहाँ, मैं अभी चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले, जो अरब के लोग आए थे व्यापार करने के लिए यहाँ भारत में, तो उस समय भी संगीत का, कला का, चित्रकला का, साहित्य का विकास हुआ था और उनकी छाप पड़ी थी। अरब के लोग आते थे, उनको आफाकी कहते थे अपनी वहाँ की भाषा में, उनकी भाषा में, और हमारे जो लोग यहाँ के भारत के थे, हिंदुस्तान के, वो मुल्की थे। तो आफाकी और मुल्की इन दोनों के संपर्क से जो एक भाषा बनी थी जिसमें साहित्य लिखा गया, वो उसको दक्षिणी हिंदी कहते हैं। जो दक्षिण भारत में हैदराबाद, गोलकुंडा, बीजापुर, इनमें वो भाषा वो बोली जाती है इन राज्यों में। और लगा 100-150 वर्षों तक दक्षिण में सुल्तानों का जो शासन था वो एक तरह से दक्षिणी हिंदी के प्रचार प्रसार और चित्रकला के विकास का, जिसमें अरबी चित्रकला का प्रभाव पड़ा है। साहित्य रचना हुई जिसमें सूफियों का प्रभाव पड़ा है उस भाषा में। मुल्ला वजही बड़े कवि हैं दक्षिणी हिंदी के, बंदा निवाज गेसु दराज बड़े शायर हैं दक्षिणी हिंदी के, जो अरब की संस्कृति, वहाँ की कला, वहाँ की साहित्य चेतना लेकर आए थे और दक्षिणी हिंदी के साहित्य को उन्होंने समृद्ध किया था। इसलिए मेरा मानना है कि जो विस्थापन होता है उसका एक सकारात्मक पहलू भी है, वो दो संस्कृतियों को जोड़ता है।